आरोग्यम विद्या के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। साथियों, आज हम एक बहुत ही रहस्यमय बात के बारे में चर्चा करेंगे। सृष्टि चक्र एवं नदी के जीवन की समानता, यानी इन दोनों के अंदर किस प्रकार समानता पाई जाती है, उस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही गहन विषय है, तो आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें और इसको आगे लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बाद में ध्यान नहीं रहता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सदियों से मानव मन के अंदर सृष्टि चक्र को जानने की अभिलाषा रही है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसी प्रकार सृष्टि चक्र के पीछे भी एक रहस्यमय अज्ञात कारण छिपा हुआ है। कोई भी कारण कर्ता के बिना नहीं बनता। इसी प्रकार सृष्टि का कर्ता एक शक्ति है, जिसको कोई भगवान कहता है, विज्ञानवादी विज्ञान कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसको कॉस्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार देयर इज सम एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन मीडियम इनटू अनदर। इस प्रकार संसार में कोई ऊर्जा ऐसी है जिसका न कोई पैदा करने वाला है, न ही वह नष्ट हो सकती है, बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार वह शक्ति अविनाशी है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे समुद्र में लहरें और बुलबुले जल का ही रूप होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म रूपी समुद्र में अनेक जीव रूपी तरंगे उठती रहती हैं और विलीन होती रहती हैं। जब समुद्र में वाष्पीकरण होता है तो समुद्र का खारा जल मीठा बन जाता है और बादल का रूप धारण कर लेता है, यानी वो वाष्पीकृत होकर के मीठा बन जाता है और फिर बादल बन जाता है। यही बादल अनेकों स्थानों तथा पहाड़ों पर वर्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नदियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से नदियाँ कहाँ से पैदा होती हैं, ये वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप बादल बनकर कहीं पहाड़ों पर, कहीं मैदानों में बादल चले जाते हैं। तो इस प्रकार इनका निर्माण होता है और वे बड़ी नदियाँ अंत में फिर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार एक रहस्यमय घटना घटती है। सबसे विचित्र बात यह है कि न तो नदियों का जल समाप्त होता है और न ही समुद्र कभी भरने में आता है। लगातार नदियां उसके अंदर समाती रहती हैं। इस प्रकार यह सर्कल सदियों से चला आ रहा है। ये एक प्रकृति का विचित्र कारनामा है। अंत में मूल बात यह है कि नदियों के समुद्र तक की यात्रा में अनेक जीव जंतु अपनी प्यास तृप्ति पाते हैं। यानी समुद्र तक जो नदी का मार्ग है, उससे बहुत सारे खेत सींचे जाते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, उपवन, वन सभी तृप्ति पाते, अपनी प्यास बुझाते हैं। अनेक वन, उपवन और खेत सींचे जाते हैं। इसी प्रकार जीव की यात्रा को जाना जा सकता है कि वह ब्रह्म रूपी समुद्र से मिलने से पहले संसार में कितने कार्यों को, कितने प्राणियों को उपकार देता है, या उसका जीवन एक रेगिस्तान की बरसाती नदी की भांति लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम सभी ने एक दिन उत्पन्न होना है और एक दिन जाना है, लेकिन उसके बीच में जो जीवन रूपी नदी जो चल रही है, उसके अंदर हमने मानवता के लिए क्या कार्य किया, ये सबसे अभीष्ट चीज़ है।
तो यही बतलाने के लिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा था। तो साथियों, आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इस पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।